और विनंदन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पीरियोडिक टेबल का 4th सेशन ले रहे हैं। आज के सेशन के बाद आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम पीरियोडिसिटी पढ़ने लग जाएंगे। मतलब एक ग्रुप और पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट सेशन है। इसमें देखें तो अपने बस केवल 2 चीज़ें बच रही है। पहली चीज़ तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक का पता कैसे लगाया जाता है। वहीं दूसरी चीज़ ये बच रही है कि जो 100 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है। छोटी सी वीडियो होगी, चलो शुरू करते हैं। अगर बात करें किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पीरियड डिटरमाइन करना बहुत आसान है। जो भी उसका एलिमेंट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वैलेंस शेल का, वो उसी पीरियड का एलिमेंट है। नहीं समझे? जो भी आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा हुआ है, अब इसका वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे पता करें। तो ये जो आगे लिखे हुए हैं ना 1 2 2 3, इसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसका वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 4। तो किस पीरियड का है ये? 4th पीरियड का है। बहुत सिंपल है। पीरियड पता करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो, उसमें जो आगे सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, SPDF से पहले जो भी सबसे बड़ा नंबर लिखा है वो उसी पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है। वहीं ब्लॉक की बात करें तो जो वो ऑर्बिटल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसमें तो पहले वाले पीरियड में तो अपन ने सबसे बड़ा नंबर देखा था, अब अपन सबसे बड़ा नंबर नहीं देखेंगे। अब अपन वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ, जैसे मान लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कोई नंबर है 22, एटॉमिक नंबर 22 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या होएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 4s2 3d2। सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है? सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। किस में जा रहा है? 3d में जा रहा है। ये पता नहीं क्या चीज़ हो गई। सबसे लास्ट एलिमेंट 3d में जा रहा है, तो d ऑर्बिटल हुआ। जिसमें सबसे लास्ट एलिमेंट जा रहा है वो ऑर्बिटल, वो उसका ब्लॉक हुआ, तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। ठीक उसी तरह मैंने मतलब निकल के एग्जाम्पल, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके आपको समझा सकता था। वापस समझाता हूँ मैं। क्लोरीन का एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन। क्लोरीन का पीरियड फाइंड करते हैं तो क्लोरीन 17 है। 17 का अपन को पीरियड फाइंड करना है। बहुत सिंपल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। 2 4 10 12 15। क्या बोला था? पीरियड कैसे फाइंड होएगा? जो भी आगे सबसे बड़ा नंबर लिखा है, 1 2 या 3, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होता है? 3। जाके चेक कर लो पीरियडिक टेबल में। क्लोरीन 3rd पीरियड का एलिमेंट है। समझ गए? वहीं अगर अपन निकल का ब्लॉक देखें तो 28 का ब्लॉक कैसे निकालेंगे अपन? वापस देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हो गया 28। क्या बोला था? जिसमें लास्ट जा रहा है, लास्ट कौन सी चीज है? डी है ना सबसे बाद में, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। तो अपन ने 2 चीजें पता करनी अच्छे से सीख ली। क्या? पीरियड और ब्लॉक। चलो आज कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका अपन को सबसे पहले ब्लॉक बताना है। ब्लॉक कैसे बताएंगे? जो भी इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में लिखा होगा, वो उसका ब्लॉक है। इसमें लास्ट में क्या लिखा है? S, तो ये इसका ब्लॉक हुआ। कौन से ब्लॉक का है ये एलिमेंट? पहला वाला S का। दूसरे का अगर अपन देखें तो इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है? P, तो दूसरा वाला P ब्लॉक का हुआ। तीसरे की बात करें तो इसमें लास्ट में क्या है? 3D3, तीसरा वाला D ब्लॉक का हुआ। F ब्लॉक में थोड़ा वेरिएशन होता है, क्योंकि F ब्लॉक में
5D1 के बाद अपन 4F भरने लग जाते हैं, जबकि डी बाद में लिखते हैं। तो एफ ब्लॉक में वो एलिमेंट होते हैं जिसका एफ ब्लॉक इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है जिसमें एफ ब्लॉक इनकम्प्लीट है, तो वो एलिमेंट एफ ब्लॉक का होगा। तो ये एलिमेंट किस ब्लॉक का हुआ? एफ। अगर अपन दूसरी चीज़ बात करें पीरियड की, इस एलिमेंट का पीरियड कैसे पता करेंगे? जो भी इसमें सबसे बड़ा नंबर हो, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, सबसे बड़ा क्या है? 5। तो कौन से पीरियड का हुआ ये? 5th पीरियड का। दूसरे की बात करें तो इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 4। तो ये कौन से पीरियड का हुआ? 4th। थर्ड की बात करें, 1 2 2 3 3 4 3, वापस 4, कौन से पीरियड का हुआ? 4। फोर्थ की बात करें, 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 6 4 5, कौन सा है सबसे बड़ा? 6। तो किस पीरियड का हुआ ये हुआ अपना 6th पीरियड का। ब्लॉक और पीरियड्स अच्छे से समझ चुके हो आप। कोई भी कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें, या अपने ट्यूशन टीचर से, स्कूल टीचर से, कहीं से भी आप पता करें, पूछें, कन्फ्यूजन मन में मत रखिएगा। आप कमेंट्स में करेंगे, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। पॉसिबल हुआ तो मैं अलग वीडियो बना के जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप अपना डाउट क्लियर कर दीजिएगा। लास्ट अपन अगर बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप की बात करने के लिए बहुत सिंपल है। एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक का एलिमेंट आपको ये तो देख के पता पड़ सकता है कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। जिसमें लास्ट में अगर एस है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। जैसे इसमें लास्ट में एस था तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। एस ब्लॉक के एलिमेंट का तो ग्रुप पता करना बहुत सिंपल है, क्योंकि एस ब्लॉक दो ही ग्रुप में, या 1 में या 2 में। अब जिसमें ऊपर 5s1 हुआ वो तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। जिसमें ऊपर 5s2 हुआ, मतलब सॉरी, वो तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया। जिसमें 5s2 है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हुआ। समझे? तो एस ब्लॉक में तो केवल इतना सा आप दिमाग में रखो कि अगर आपको ये पता पड़ जाता है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर 1 लिखा है तो वो फर्स्ट ग्रुप हुआ, 2 लिखा है तो वो 2 सेकंड ग्रुप हुआ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सोडियम का। सोडियम 11 होता है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे पता पड़ा? क्योंकि लास्ट चीज़ एस में जा रही है, तो उससे अपन को ये पता पड़ गया एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट पता पड़ते ही आपको ऊपर नंबर देखना है। 1 तो ये फर्स्ट ग्रुप का हुआ। अगर यहाँ ऊपर 2 लिखा होता, 2 किस में लिखा होगा? मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का क्या होता है? 12। तो उसका कैसा होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2। कैसे पता पड़ेंगे? एस लास्ट में कौन सा पीरियड का हुआ? तो पीरियड जो भी आगे सबसे बड़ा नंबर लिखा है, 1 2 3 3 सबसे बड़ा है, तो थर्ड पीरियड एस ब्लॉक, और ऊपर 2 लिखा है इसके ऊपर, मतलब सेकंड ग्रुप। समझ गए? पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप निकालना उससे भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप को कैसे निकालेंगे? कुछ भी याद मत रखो। अगर आपको ये पता पड़ रहा है कि ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है, अगर आपको पता पड़ रहा है कि ये एलिमेंट है जो पी ब्लॉक का है, तो आप उसके पी के ऊपर जो लिखा है उसमें 12 ऐड कर दो। कितने ऐड करोगे? 12 ऐड कर दो। कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो मैं सबसे पहले आपको कार्बन, सबसे छोटा मतलब इजी सा अपना कार्बन 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो क्या होएगा? 1s2 2s2 2p2। लास्ट पी में जा रहा है, मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 के साथ 12 ऐड कर दो, क्या बन गया? 14th ग्रुप। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, फॉस्फोरस 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। पी ब्लॉक का है क्योंकि लास्ट एलिमेंट पी ब्लॉक में जा रहा है। बहुत सिंपल, पी ब्लॉक, पी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पी के ऊपर लिखा हुआ है 3, 3 में अपन ने ऐड कर दिया 12, तो 15th ग्रुप। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझे? आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं कोई। 5s1 लास्ट एलिमेंट 5s में, मतलब एस ब्लॉक, एस के ऊपर 1 लिखा है, मतलब ये कौन सा ग्रुप का हुआ? फर्स्ट ग्रुप का हुआ। वहीं ये 1s2 2s2 ये लास्ट है 4p4 है ना, सबसे बाद में इसमें 4p4 लिखा है,
क्या क्या पता कर सकते हैं? ब्लॉक कैसे पता करेंगे? लास्ट एलिमेंट पी में जा रहा है तो अपन ने ब्लॉक पता कर लिया, पी ब्लॉक का है। जैसे अपन को पी ब्लॉक का पता पड़ गया तो पी ब्लॉक का अपन को पता है पी के ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसमें 12 ऐड कर दो, तो 12 प्लस 4 यानी 16th ग्रुप का एलिमेंट है। और पीरियड जो भी आगे सबसे बड़ा नंबर है 1 2 2 3 3 4 3 4, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4, तो फोर्थ पीरियड। समझे? फोर्थ पी ब्लॉक 16th ग्रुप फोर्थ पीरियड। ठीक है, आ जाओ अब डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का उससे भी सिंपल। क्या है सिंपल? आपको अगर ये पता पड़ रहा है कि अगर लास्ट चीज डी में जा रही है और आपको ये पता पड़ जाता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक में आप केवल कंफ्यूज होते हो क्योंकि एफ ब्लॉक में मैंने आपको बताया था एफ के बाद डी भर रहा है, तो भी आपको एफ में इतना दिमाग रखना है जहां एफ आ रहा है और एफ इनकम्प्लीट है तो वो एफ ब्लॉक का हुआ, ये बात दिमाग में रखना। बात इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रखना। जहां एफ इनकम्प्लीट है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वहां आप ये मत देखना कि लास्ट में 5D1। ठीक है, क्योंकि 5D1 ये कौन सा होता है? 5D1 लेंथेनाइड, जहाँ पे लास्ट में 5D1 आता है लेंथेनाइड, उसके बाद अपन एफ के 14 भरते हैं, उसके बाद वापस 5D2 आता है, समझ रहे हो? लेंथेनाइड के बाद 14 आते हैं। कौन सी? लेंथेनाइड सीरीज। उसके बाद लेंथेनाइड का अगला एलिमेंट कौन सा होता है? लेंथेनाइड का अगला एलिमेंट, तो लेंथेनाइड का अगला एलिमेंट होता है हाफनियम, तो उसके बाद हाफनियम भरते हैं। पता पड़ रहा है ना आपको? तो अगर आपको ये पता पड़ जाता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो कुछ मत करो, डी ब्लॉक के एलिमेंट में एस में और डी में कितने नंबर लिखे हैं उसको ऐड कर दो, आप सिंपली ऐड कर दो, वही आपका ग्रुप हुआ। जैसे ये अपन को पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना? ये नहीं, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसमें इससे पहले जस्ट एस आएगा, इस एस को और डी को ऐड कर दो, तो 2 + 3 2 + 3 2 + 3 5th, ये 5th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। अगर अपन एग्जांपल ले, कौन सा लेते हैं अपन? कोई भी एक एग्जांपल, आयरन बता देते हैं अपन। आयरन का क्या होता है? 26, Fe26। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कंफ्यूज नहीं होते। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही हुआ ना? यही हुआ, हो गए 26। तो अपन को केवल एस और डी को ऐड करना है। मैं फटाफट कलर चेंज करता हूँ और आपको बता देता हूँ। एस और डी में ऐड किया अपन ने, एस में 2 है, डी में 6 है, मतलब 2 + 6 8, 8th ग्रुप का है। जाओ पीरियोडिक टेबल देखो, 8th ग्रुप का एलिमेंट होता है आयरन, समझ गए? और एफ ब्लॉक सबसे सिंपल, एफ ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है वो 3rd ग्रुप का एलिमेंट होता है। एफ ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? वो 3rd ग्रुप का एलिमेंट होता है। समझ गए? डन? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करना? ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। अगर अपन इस लास्ट की बात करें तो अपन ने ये पता कर लिया 4F1 है, एफ इनकम्प्लीट है, मतलब एफ ब्लॉक कौन सा ग्रुप है? सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 6 लिखा है, नहीं सॉरी, कौन सा ग्रुप है? तो जितने भी एलिमेंट एफ के हैं वो 3rd ग्रुप के होते हैं। और कौन सा पीरियड है? तो सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट हुआ। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक, पीरियोडिक टेबल का एकदम लास्ट टॉपिक, कि अपन जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उसका आप कैसे नोमेनक्लेचर करोगे? बहुत सिंपल है उसका नोमेनक्लेचर। IUPAC ने नोमेनक्लेचर ऑलरेडी दिया है। 0 को अपन निल बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4th को क्वाड, 5th को पेंट, 6th को हेग्स, 7th को सेप्ट, 8th को ऑक्ट। एसएस खींच लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा साइड में, ये होता नहीं है साइड में, सॉरी, एसएस खींच लीजिए। 8th को ऑक्ट और 9th को इन, ये लिखते हैं अपन, मेंशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ लोग ये बोलेंगे कि टेट्रा क्यों नहीं बोलते 4 को, या 7th को हेप्टा क्यों नहीं बोलते? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप 3 को ट्राई बोल रहे हो और 4th को टेट्रा बोल रहे हो तो सिंबल अगर कहीं पे भी अपन लिख रहे हैं तो दोनों को टी लिखेंगे। कंफ्यूज हो गए कौन सा टी, ट्राई का टी है या टेट्रा का टी है? एच लिखेंगे, हेक्सा हेप्टा दोनों में,
तो कंफ्यूज हो गया, इसलिए ट्राई मतलब फोर्थ को क्वाड बोलते हैं और सेवन्थ को सेप्ट बोलते हैं। समझे क्यों बोलते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपन 107 का एटॉमिक वो नाम लिख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो 1 को क्या बोलेंगे अपन? अन। 0 को क्या बोलेंगे? नील। ये बीच में गैप नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए गैप कर रहा हूँ, ठीक है। 7 को क्या बोलेंगे? सेप्ट। और बाद में ऐड कर देंगे ईएम, ठीक है। एक और आप 110 110 का ले लेते हैं, 110 अन, वापस 1 है अन, 0 नील, ईएम। और कोई देखना है? 119 115 नहीं, चलो 109 ले लेते हैं, क्योंकि 9 बोल दिया तो आप 9 में कंफ्यूज नहीं हो जाओ। 119 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी तक 118 तक का ही है एटॉमिक टेबल में जगह, मतलब आप आगे अगला पीरियड ऐड कर दो, पर जब तक अभी तक नहीं हुआ हुआ तो अपन क्यों कॉम्प्लिकेट करें किसी चीज़ को। अन, नील, इन, ईएम। अन, नील, इन, ईएम। अन, नील, इन, ईएम, ठीक है। इसी के साथ पीरियोडिक टेबल, इसी के साथ आपका पीरियोडिक टेबल पूरा हुआ है। इसी के साथ अपना पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपन ने पहला चैप्टर लिया है, उसका पीरियोडिक टेबल का मतलब हिस्ट्री, मॉडर्न, प्रेजेंट फॉर्म तक का टॉपिक पूरा हुआ। अब अपन अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिसिटी, उसको अगले सेशन से लेंगे। तब तक आप अच्छे से पीरियोडिक टेबल रिवाइज करें। कुछ सेशन के बाद मैं इन सारे सेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के, उनकी भी वीडियोस अपलोड करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहें, सब कुछ करें, अपने मम्मी पापा को परेशान करने के अलावा सब कुछ करें, पढ़ें, कुछ अच्छा बने और मम्मी पापा को खुशी प्रदान करें। ठीक, धन्यवाद।